गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होता है और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इट मीन्स आज हम जीवन के उद्देश्य को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि ये उद्देश्य किसके लिए होता है। और हमें हमारे जो भारत के जो दर्शन हैं वे हमें सिखाते हैं, क्योंकि हमारे भारत के दर्शन हमारे उपनिषदों से आते हैं और उपनिषद हमें हमेशा सिखाते हैं प्रश्न करना, जिज्ञासा करना। कि जैसे हम कहते हैं कि हम इस संसार में आए हैं तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो हम यहाँ समझते हैं कि उद्देश्य किसका होता है, उद्देश्य किसके लिए होता है। आज हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम मनुष्य है यानी जीव है, तो जीव के लिए ये जीव कैसे बनता है, इसको समझने के पहले हम हमारा जो भारत का एक बहुत ही प्राचीन दर्शन है सांख्य योग, जिसके इंटरप्रिटेशन करने वाले ऋषि कपिल, जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि ये जो मानव का जो शरीर है यानी मानव प्रकृति जो है, यानी जो कहना चाहिए दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पुरुष और प्रकृति। तो हम समझते हैं कि जो पुरुष होता है, पुरुष मतलब जो शाश्वत है, अविकारी है और अविनाशी है, जो अचल है। अचल है मतलब कि जो बिल्कुल कभी गतिमान यानी जिसको हिलाया नहीं जा सकता, यानी उसकी अचलता बिल्कुल बरकरार रहती है। और शाश्वत है मतलब जिसका आदि है ना अंत है, वो हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। अविकारी है मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होते। अविनाशी है जिसका मतलब कोई डिस्ट्रॉय नष्ट नहीं होता। तो पुरुष वो है जो प्रकृति से जस्ट परे है कहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में जो भी है वो उसी को हमारे वेदांत दर्शन में नीति नीति कहते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी आप देखते हैं उसकी नीति नीति निगेशन करते जाइए, समझ जाइए और उसका निगेशन करते जाइए। तो आप पाएंगे कि जो प्रकृति है यानी प्रकृति से जो पुरुष है वो बियॉन्ड है। तो ये हमने समझा कि प्रकृति क्या है, हमने समझा पुरुष क्या है। अब हम समझते हैं कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति जो है वो कहना चाहिए अपने तीन रूपों के आधार पर चलती है। एक होता है क्रिएशन यानी सृजन करना, विकास करना और नष्ट हो जाना। तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, जन्म लेना, ग्रोथ करना और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाना। ये देयर आर 3 स्टेज ऑफ द प्रकृति। तो और प्रकृति जो होती है वो हमेशा अपने गुण धर्म के आधार पर चलती है, अपने नियमों के आधार पर चलती है। ये प्रकृति के अपने स्वतः गुण धर्म और नियम होते हैं। तो ऋषि कपिल ने हमें समझाया कि जो आत्मा को ही पौरुष भी कहा जाता है। आत्मा और प्रकृति और ब्रह्मांड, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को बहुत ही विशाल तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश किया, विस्तृत तरीके से सांख्य योग में समझाया है। तो हम समझते हैं कि ऋषि कपिल कौन थे। तो ऋषि कपिल बहुत प्राचीन समय में कर्दम ऋषि के पुत्र थे और उनके माता का नाम था देहूति। तो ऋषि कपिल को भगवान कृष्ण का अवतार भी कहा जा सकता है। वो बहुत ही विद्वान ऋषि थे जिन्होंने हमें सांख्य योग दिया। तो यदि मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व को समझना चाहता है तो सांख्य योग, सांख्य दर्शन उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको समझ के ही हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। तो जो हमने समझा कि जो पुरुष है जो कर्म और कार्य में कभी संलग्न नहीं रहता, यानी पुरुष हमेशा सिर्फ जिसके होने से सब कुछ होता है। लेकिन प्रकृति जो होती है, प्रकृति अपने गुणों के आधार पे, अपने नियमों के आधार पे चलती है, यानी प्रकृति में हमेशा गति होती है। तो प्रकृति अपने नियमों के आधार पर चलती है और जो पुरुष जो होता है, पुरुष मतलब होता है चेतना का शुद्धतम रूप। चेतना का शुद्धतम रूप मतलब जो किसी भी
में भी लिप्त नहीं होता। चेतना का वह शुद्धतम रूप जिसका कोई अपना गुणधर्म नहीं होता, वो बोध स्वरूप होता है, जिसमें कोई नियम नहीं होते। लेकिन जो प्रकृति होता है वो हमेशा अपने नियम और गुणधर्म के आधार पर ही चलती है। तो जब हम इस तरह के ज्ञान हम इस तरह का ज्ञान हमारे अंदर जब प्रवेश करता है, तो हम स्वयं को समझने लगते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है और हमारी चेतना क्या है। तो हमारी चेतना भी एक शुद्धतम रूप हमारे पास है कि हमारे अंदर एक स्वभाव है कि हम किसी भी नियमों के आधार पर नहीं चल सकते। यानी नियम पे चलना हमारे लिए बाध्यता नहीं है। हम बोध के प्राणी, समझ के प्राणी हैं, और हमारे अंदर जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति को हम अपनी समझ के, चेतना के आधार पे समझ सकते हैं कि क्या व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द बॉडी थ्रू द वर्च्यू। तो संसार में ऐसा कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो, जीव हो, वो सब चीज़ अपने प्राकृतिक गुणधर्म के आधार पर चलती है। मनुष्य भी अपने प्राकृतिक गुणधर्म के आधार पर चलता है। लेकिन मनुष्य को एक ऐसा अधिकार मिला हुआ है, जो चेतना मिली हुई है, जो उसको इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चेतना मिली हुई, कि चेतना के माध्यम से प्रकृति के तीनों गुण तम, रज, सत। दोस्तों, मैंने प्रकृति के 3 गुण जो बताया, तम, रज, सत, ये हमारे अंदर जो हमारी चेतना होती है, एक शारीरिक और मानसिक रूप से इन तीनों गुणों में हमारी जो चेतना होती है, शारीरिक, मानसिक, इनमें त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में काम करती है, जिसी को हम बोलते हैं तम गुण, रजोगुण, सतोगुण। तो सांख्य योग हमें हमारे जीवन पौरुष और प्रकृति का ज्ञान देता है, और जो कि हमारे ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसको द्वैतात्मक प्रकृति भी कहा जाता है, कि ड्युअलिटी का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सांख्य योग के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति का सिद्धांत क्या होता है? तो त्रिगुणात्मक प्रकृति का सिद्धांत ही होता है कि मतलब हम जो हमारी शारीरिक और मानसिक जो क्रियाशीलता है, इनमें 3 प्रकार के गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं तम, रज और सत। तो तम, रज वाला गुण जो होता है वो हमेशा आलस्य और तमसा का होता है, यानी अज्ञानता और जड़ता का होता है। रजोगुणी हमेशा क्रियाशीलता रहती, परिवर्तन रहता है और महत्वाकांक्षा का होता है, जो हमें संसार में किसी कार्य को करने के लिए, यानी काम, डिज़ायर के लिए, परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रकार सतोगुणी जो होती है, जिसमें हमें एक उच्चतम चेतना को उच्चतम ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें बोध चाहिए, हमें अपनी चेतना को सात्विकता चाहिए, यानी ज्ञान चाहिए, बोध स्वरूप, करुणा स्वरूप जो होती है, उसको बोलते हैं हम सतोगुणी। तो इसमें जो डिज़ायर होती है कि मतलब हमें अच्छा ज्ञान करना है, ज्ञान को अर्जित करना है, और जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, उसी के आधार पर हम अपने जो तमोगुण और रजोगुण को समझ पाते हैं, और उन दोनों गुणों से हम मुक्त होकर सतोगुण में आते हैं। लेकिन हमें सतोगुण को समझ के भी हमें इस गुण से भी मुक्त होना है, क्योंकि इस गुण में भी हमारे अंदर एक अहम भाव होता है, जो हम अपने मन की साइकोलॉजिकली बैरियर में ट्रैप हो जाते हैं, और मन के अंदर हमेशा माइंड इज हैविंग द ऑल टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दैट हम मतलब वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सांख्य योग थ्रू द ऋषि कपिल विच हैज़ गिवन द सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन के अस्तित्व को समझ सकते हैं, और हम अपने जीवन के अस्तित्व के साथ साथ आधुनिक विज्ञान को भी सांख्य योग के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तो प्रकृति के 3 गुण जो निरंतर गति करते रहते हैं। जैसे पहला ही नियम होता है, जैसे मतलब आपने देखा कि न्यूटन का लॉ, कि प्रकृति में कोई वस्तु जब तक गतिशील रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो तमसा में भी वही होती है कि आदमी की जो प्रकृति होती है कि यदि उस व्यक्ति को न जगाया जाए, उसके अंदर कुछ परिवर्तन न किया जाए, तो वो रजो प्रवृत्ति में नहीं आ सकता। तो सेम थिंग जो न्यूटन का लॉ है, वो हमें बताता है कि जब तक हमारी प्रकृति में यदि थोड़ा सा भी यदि बाहरी कुछ परिवर्तन न लाया जाए, तो हम तमसा में ही रहेंगे, हम रजोगुण में नहीं आ सकते। तो रजोगुण में आने के लिए हमें प्रकृति के ऊपर जो उसकी ऊर्जा का सही रूपांतरण करना पड़ेगा।
सो दैट इज़ द तमोगुण। रजोगुण मतलब जब हमारे अंदर तमोगुण से रजोगुण में जो परिवर्तन होता है और we understand about the what is the my desire or we are doing the work according to desire, so this is the rajoguni. And another the satoguni मतलब and we want to understand रजोगुणी सतोगुणी इट मीन्स कि मतलब दैवित्व, वी वांट टू टूवर्ड द ट्रूथ and we want to nurture our consciousness through the consciousness. So इसी प्रकार से हम सतोगुण की जो चेतना को समझ सकते हैं कि जब हमारे अंदर सतोगुण आने लगता है, जब हमारे अंदर हम चेतना को समझने लगते हैं, तब हमारे अंदर एक ट्रूथ की ओर जाने के लिए एक हमें प्रेरणा मिलती, प्रेरित करती है. सो दैट इज़ द कॉल्ड द सतोगुणी, जिसके अंदर करुणा होती है, बोध होती है, अंडरस्टैंडिंग का भाव आता है, एक डिज़ायर होती है कि मतलब आई वांट टू नो समथिंग विच आई वांट गेट द लिबरेशन फ्रॉम द और बॉन्डेज. सो वी नीड such type of the courage. So Satogun also provides such type of the knowledge. We can understand all these things. So that is the Tamogun, Satogun. So we have understand about the three virtue of the nature, Tam, Raj and Sat. So same things. दोस्तों इस प्रकार से हम सांख्य योग के माध्यम से हम अपने आधुनिक विज्ञान को भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि जब हम किसी कण की तरफ न देखें, यानी क्वांटम थ्योरी का मैकेनिज्म है कि जब हम किसी कण की तरफ न देखें तो वो जो कण होता है वो वेव्स के रूप में गति करता है, और जैसे ही हम उस कण के ऊपर देखने लगते हैं तो वो पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है. सेम थिंग हमारे अंदर भी जो गति होती है, सांख्य योग भी यही बताता है कि प्रकृति के 3 गुण इस शरीर में चलते रहते हैं जब तक कि जो कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का कंपन है, और यदि हम ऊर्जा निरंतर बहते रहती और यदि इस ऊर्जा को सही रूपांतरण चाहिए तो हमें चेतना जब उसके ऊपर दृष्टि डालती है तब उस ऊर्जा का एक रूपांतरण होने लगता है. तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम चेतना से किसी भी वस्तु के ऊपर दृष्टि डालते हैं तब वो वस्तु किसी एक नए रूप को कार्य करने के लिए प्रेरित होती है. तो जब हम मनुष्य जो है, हम चेतना के प्राणी, हम समझ के प्राणी हैं, और हम अपने अंदर जो भी चीज़ें दिखती हम उनको समझ सकते हैं और उसको सही दिशा में कार्य कर सकते हैं. हम पूरे इस ब्रह्मांड में जो भी गतिविधियाँ है उसको बहुत आसानी से आधुनिक विज्ञान और सांख्य योग के माध्यम से हम समझ सकते हैं. तो हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने हमें विज्ञान की भी दृष्टि दी, आधुनिक विज्ञान को भी समझाया, और जीवन के अस्तित्व को भी समझाया कि प्रकृति जो त्रिगुणात्मक रूप से इस शरीर के अंदर काम करती है. यदि हमारे अंदर जो हमारे जो जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर जो हमारे वर्च्यू होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो इन्हीं तीनों गुण के रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, और यदि हम अपनी चेतना में समझ बढ़ाएं तो हम इन तीनों गुणों को समझ सकते हैं. क्योंकि ये जो जड़ और चेतना, क्योंकि जड़ और चेतना दोनों हमारे ही कोशिकाओं में, हमारे रेसाओं में बैठी होती है, तो चेतना भी हमारी शरीर की कोशिकाओं से ही उठती है. इसीलिए हमारी कोशिका पे जो प्रकृति के 3 गुण जो है, तम, रज, सत, जिसको ही हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो ये शरीर की प्रत्येक कोशिका में बैठी हुई है और ये प्रकृति के गुण है, और ये पूरी प्रकृति जो है इसी के आधार पर चलती है, और चेतना भी वहीं बैठी होती है. तो चेतना का अपना एक स्वभाव होता है, चेतना का अपना एक केंद्र होता है. चेतना यदि समझ ले कि प्रकृति जो शरीर है ये प्राकृतिक गतिविधियों, प्राकृतिक नियमों के आधार पर चलता है, और चेतना यदि अपनी अड़िग रह जाए कि मुझे अपने समझ के आधार पर चलना है, मुझे प्रकृति के नियमों, प्रकृति को दखल नहीं करना है, प्रकृति के नियमों के आधार पर नहीं चलना है, मुझे स्वयं के नियम के आधार पर चलना है, तो वो चेतना कभी भी दुख नहीं भोगती. तो हमारे जीवन में जो दुख का जो कारण होता है, सबसे बड़ा जो मूल दुख का कारण होता है
कि हमारी अज्ञानता, हमारी जड़ता, कि हम स्वयं के बारे में नहीं समझते कि हम कौन हैं, हु एम आई। ये हमारा सबसे बड़ा जीवन की एक अज्ञानता है कि हम स्वयं के बारे में नहीं जानते कि हम चेतना समझ के प्राणी, हम शरीर नहीं है। इसीलिए हमें भगवान आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटक में हमें समझाया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम, नचो स्रोत जीवा नचो घरा नेता, नचो वेम भूर्मि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवो हम शिवम। तो और हमें समझाया, नचो प्राण संज्ञा नवे पंच वायु, न च सप्त धातु न च पंचकोश, न वाक्य पाणिपादम न चोफस्त पादम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लाभ मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न वेदो न मंत्रो न तीर्थो न यज्ञ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु न संख्या न मे जाति भेदा, पिता नैव माता न जन्मा, न गुरुवे न शिष्य न मित्र न बंधु न गुरुवे न शिष्य, चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। तो दोस्तों, इस प्रकार से निर्वाण षटकम में हमें आदि शंकराचार्य जी ने भी समझाया कि हम चेतना के प्राणी हैं, और यदि हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम स्थूल शरीर नहीं है, हम मात्र चेतना की शुद्धता है। तो यदि हमारी चेतना इसी प्रकृति से उठी हुई है, और हम अपनी चेतना को समझ के माध्यम से उचित समझ पा लेते हैं, तो हम अपने जीवन को समझने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जीवन एक बार मिला हुआ है, इसे समझने की कोशिश करते हैं हम अपने शास्त्रों के माध्यम से। तो यदि आप अपने जीवन के अस्तित्व को बदलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऋषि कपिल का सांख्य दर्शन पढ़िए, योग दर्शन पढ़िए, भारत के ऋषि कणाद का वैशेषिक दर्शन पढ़िए, और न्याय दर्शन पढ़िए, और वेदांत दर्शन पढ़िए, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन नर्चर योर कॉन्शियसनेस। दोस्तों, अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपने मन को एक अच्छे रिलीजन स्कल्पचर की आवश्यकता होती है, सो दैट हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अदरवाइज हम अपनी चेतना हम यदि प्राकृतिक गुणों के आधार पर अगर जीते हैं, तो हम पशु के तल पे ही जीते हैं। लेकिन जब हम चेतना के प्राणी हैं, और यदि हम अपनी समझ के आधार पर जीते हैं, जब हम अपने शरीर के हर आंतरिक गुणों को समझ जाते हैं, तो हमारे अंदर हम दुखों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें कहा था कि मनुष्य के जीवन ही दुख है। जीवन दुख इसलिए क्योंकि जो जड़ता और चेतना दोनों एक ही जगह में गुत्थम गुत्था, यानी स्वभाव और नियम दोनों एक ही दिशा में। स्वभाव चेतना का अपना स्वभाव होता है, करुणा, बोध, शांति, प्रेम, आनंद। चेतना का अपना एक केंद्र होता है, जबकि प्रकृति का कोई केंद्र नहीं होता। प्रकृति अपने गुण धर्म के आधार पर ही गति करती है। तो यदि हम अपनी चेतना को अपने दर्शनों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से यदि समझ लेते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों को यदि हम समझ लेते हैं, और सांख्य योग को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम प्रकृति के 3 गुणों को समझ सकते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों को समझ लेते हैं, तो हम अपने चेतना को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये सनातन धर्म का जो ज्ञान है, वैदांतिक ज्ञान जो है, ये आम आदमी तक पहुँचे और आम आदमी को इसका लाभ मिले। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।